मुझे शौक है कि दूसरों को दुल्हन बना कर उनके शूट करवाने का 2 साल फ्री काम किया, 2 साल। तो सिस्टर का मेरी इवेंट ख़राब हुआ, उसके बाद मुझे ज़्यादा हो गया कि यार सीखना ही सीखना है, काम सीखना ही सीखना है। तो मुझे मेरा पहला इवेंट था वो 5000 का था और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। यही बात बोलूँगी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद हूँ इस वक्त अलामा इकबाल पार्क रावलपिंडी में। नाज़रीन, ये पब्लिक पार्क है और आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और हमारे साथ एक बाहिम्मत नौजवान लड़की, वो भी खूबसूरत है, वो भी मौजूद है। इनका तारफ़ ये कराते हैं कि जब इंसान पढ़ता है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो मुख्तलिफ़ नौकरियाँ करे या जॉब्स के लिए दर दर के धक्के खाए और लोगों की बातें भी सुने। रहमीन मेरे साथ मौजूद हैं। रहमीन जो है उन्होंने बड़ी बेहतरीन मिसाल सेट की है, क्वाइट यंग हैं और जनाब इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर दी पढ़ लिख के और इनसे दीगर हाल अहवाल जानते हैं। रहमीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। रहमीन, कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं बीकॉम मेरा कंप्लीट हुआ है अभी। अच्छा, बीकॉम। आगे भी पढ़ने का इरादा है? नहीं। बस जो पढ़ लिया पढ़ लिया। रहमीन, मुझे बताएं कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है ये बड़ी दिलचस्प किस्म की फ़ील्ड भी है और ये आसान नहीं है, क्योंकि एक क्लिक जो है, यानी एक फेस की साइड की क्लिक जो है उसको हज़ारों दफ़ा, 100 दफ़ा, सम टाइम 50 दफ़ा भी क्लिक करते हैं तो फ़ोटोग्राफ़ी या फ़ोटोग्राफ़र का मकसद पूरा होता है। तो कहाँ से सीखा? मैंने स्टार्ट लिया था खुद ही, पहले तो बचपन से शौक भी बहुत था और एक तो सिस्टर का मेरी इवेंट ख़राब हुआ, उसके बाद मुझे ज़्यादा हो गया कि यार सीखना ही सीखना है, काम सीखना ही सीखना है। तो फिर यूट्यूब से सीखा काफ़ी ज़्यादा और सच बताऊँ तो ठोकरें भी बहुत खाई। 2 साल फ्री काम किया, 2 साल, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना कैमरा लिया, अपने ओन पे कैमरा लिया और फिर अपना काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये जो चीज़ आपके हाथ में है, किसने पकड़ना सिखाया? ये किसने पकड़ना सिखाया, ये आप कह सकते हैं कि मेरे एक उस्ताद थे, ठीक है। उनके पास, उनसे मैंने कुछ टिप्स सीखी थी स्टार्ट में। हाँ। और उसके अलावा बात करें तो यूट्यूब से मैंने ज़्यादा सीखा है। यूट्यूब आजकल आपको पता है, आपका उस्ताद जो है वो यूट्यूब है, तो यूट्यूब से मैंने ज़्यादा सीखी है चीज़ें। ये डीएसएलआर जो है, ये आपने जब आपके पास नहीं था तो फिर किसी से लेके काम करती थी? हाँ, पहले मैं रेंट पे लिया करती थी एंड आपकी बात काटूंगी, डीएसएलआर नहीं है, डीएसएलआर से ऊपर की चीज़ है, लाइक ये मिररलेस कैमरा है। अच्छा, अब जो डीएसएलआर जो है वो वाले दौर जो थे ना वो स्किप हो गए, अब मिररलेस कैमराज आ गए हैं, ठीक है। तो ये है कि मैंने ये कैमरा लिया मिररलेस, तो इस पे काम स्टार्ट किया। ठीक। रहमीन, जब पहली दफ़ा आपने इवेंट बुक किया, कैसे किया? स्ट्रगल थी, अपनी फैमिली को ज़ाहिर आप फीड कर रही हैं। पहला इवेंट था तो मेरी जब मैंने कैमरा ले लिया ना अपने ओन पे, बड़ी मज़े की स्टोरी है। तो मैं परेशान होगी, पता नहीं लोग मुझे बुलाएंगे, मेरे इवेंट्स करेंगे लोग, कितना मुश्किल होगा मैनेज करना, पता नहीं मेरे पैसे तो कहीं डूब नहीं जाएंगे। बट ऐसा था कि मेरी फैमिली में एक फ्रेंड थी, उसका इवेंट था बर्थडे का, तो मुझे मेरा पहला इवेंट था वो 5000 का था और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। इतना खूबसूरत फोटोग्राफर होगा तो क्यों नहीं बुलाएंगे भाई, ये क्या बात है? भाई आप खूबसूरती कोई नहीं देखता, सब काम को देखते हैं, काम बहुत मैटर करता है। यही बात आपसे पूछनी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डीएसएलआर को जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो शुरू में कुछ गलतियां भी हुई? बहुत सारी गलतियां होती हैं और अभी भी आप जो हैं, आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको सीखना चाहिए। स्टार्ट में तो आपको समझ ही नहीं आती बिल्कुल, मतलब लाइक ऐसा होता है कि आप क्लाइंट को ही नहीं समझ सकते, क्लाइंट को समझना और फिर कैमरे को हैंडल करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए मतलब आसानी है, जब आप प्रो हो जाते हैं ना तो फिर मसला नहीं होता। फैमिली ने सपोर्ट किया? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं यही बात बोलूँगी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने फैमिली मेम्बरान हैं अम्मा अब्बा के अलावा? हम 4 बहनें हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्या करती हैं वो? 2 बड़ी बहनें मेरी मैरिड हैं, दुबई होती हैं, और 3rd पे मैं हूँ और 4th पे सिस्टर जो है वो मेरी स्टडी कर रही है। वो स्टडी कर रही हैं। तो अम्मा खुश हैं? भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है। तो हम हैं ना भाई, अपने हम हैं। आपने भाई की कमी पूरी कर दी ना? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वालदा खुश हैं कि मेरी बेटी माशाल्लाह अच्छा अर्न कर रही है? मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ठीक है। एक इवेंट का कितना मुआवजा होता है? अगर आप जस्ट मुझे बुलाते हैं एक दिन के इवेंट के लिए तो वो 40 के आप कर सकते हैं, 30 to 40 के। अगर आपके इवेंट ज़्यादा बढ़ते हैं, लाइक 3 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं, तो 80 के। अगर 3 हैं तो फिर उनको 1K में हम 1 लाख में ले जाते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता है आपके इवेंट। मोस्टली आज जो ट्रेंड है वो तो 3 दिन का होता है। आपकी मेहंदी
बारात और वलीमा, तो उसका टोटल आप कितना चार्ज करती हैं? मैं 1 लाख चार्ज करती हूँ, उसी में ही आपको 2 एल्बम्स देती हूँ। ठीक है। और कितना टाइम लग जाता है किस चीज़ में? इसको मुकम्मल करने में? जब आप इवेंट करके आती हैं तो कितने अरसे में आप अपने क्लाइंट को वो तमाम चीज़ें मुकम्मल करके दे देती हैं? विद इन 1 वीक के अंदर। 1 वीक के अंदर मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर देती हूँ, उसको सारी चीज़ें उसकी होती हैं डिमांड, उसको पूरा कर देती हूँ। क्या ख्वाहिश है ज़िंदगी में जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और क्या करना चाहती हैं इसके बाद? प्लान है इंटरनेशनल पे खेलने का और अपना एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाने का। इंशाल्लाह इंटरनेशनल आप खेलेंगी तो आप कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जो ताकतें हैं, जो आपकी तवानाइयाँ ना, वो बता रही हैं कि आप इस मंजिल को भी पा लेंगी इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है इसका बाकायदा तौर पर जो है लर्न किया है, कोई डिप्लोमा वगैरह, वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। मैंने बस बताया आपको, यूट्यूब से सीखा और अपने मेरे एक उस्ताद थे, मैंने उनसे 2 साल में कुछ चीज़ें सीखी, बट ज़्यादा सच बताऊँ तो यूट्यूब से सीखा है। क्या मैसेज देंगी अपनी जैसी क्वाइट यंग लड़कियां जो घरों में बैठी हैं, पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर नहीं पा रही, और वो इस उम्मीद पे हैं कि शायद उनका कोई ना कोई ऐसा चांस लग जाए कि वो भी अपने आप को मनवा सकें? मेरा सबसे यंग लड़कियों से यही कहना है कि घर से बाहर निकलो, ठीक है? आप लोग जब रास्ते चुनते हो तो आपके लिए आसानियाँ वैसे ही हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल की जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, हर बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो स्पेशली लड़कियों को। तो घर से बाहर निकलो और अपना बिजनेस, मैं कहती हूँ, होना चाहिए। ये 9 to 5 की जो जॉब्स है ना, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं रखा हुआ। कभी किसी इवेंट के दौरान कोई मुश्किल पेश आई हो, या किसी भी अभी तक जब से ये जॉब शुरू की है कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी? बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मुझे, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे कार्ड डिलीट हो गया, और एक दफ़ा कार्ड मैं घर भूल आई। लेकिन आपको कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मैंने बड़ा मज़े से टैकल कर लिया था। जब तक मेरे पास कार्ड नहीं था, बाइक आ रहा था, तब तक मैं क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर रही थी कि भाई मेरे पास कार्ड है। तो ठीक है। होते हैं प्रॉब्लम्स। यामीन, आखिरी 2 सवाल है मेरे। एक तो ये बताएं कि लोगों को दुल्हन बनता देखती हैं तो दिल में कुछ ख्वाहिश पैदा होती है कि यार मैं भी इसी तरह स्टेज पे बन के बैठूं? भाई दुल्हनों को देख के ना भाई मैं तो रज गई हूँ भाई, मुझे नहीं शौक। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, बस लोगों का मुझे शौक है कि दूसरों को दुल्हन बना कर उनके शूट करवाने का। ठीक है, दूसरों को दुल्हन बना के उनके शूट कराने का। ठीक हो गया। और एक और सवाल है मेरा कि जो आपने अभी तक जो जितना भी काम किया उससे मुतमईन है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में मिस्टेक्स होती हैं आपकी, और मैं यही बात कहती हूँ कि यार सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, आप लोग को सीखते रहते हैं, तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए। अगर मुझे अभी भी, आज भी, कोई भी मेरा उस्ताद जो कोई मुझसे जूनियर मुझे कोई काम सिखा रहा होता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं सीखती हूँ, मैं लर्न करती हूँ। मैं लर्न करती हूँ जब भी मेरा कोई उस्ताद मुझे सिखा रहा होता है। रहमीन की ये स्टोरी है। रहमीन ने बड़ी मेहनत की और आखिर अपनी जो मंजिल थी वो पा ली। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था वो भी पूरा किया, और उसके साथ साथ आज अच्छा अर्न कर रही हैं। तो वो वुमेन एम्पावर जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिमिटेशंस बनाई हैं, उसमें रह के बिल्कुल जो ख़वातीन हैं उनको काम करना चाहिए मर्दों के शाना बशाना, और इसी में हमारी तरक्की है। लेकिन वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारा दीन कहता है। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।